Good morning, everybody. Once a gunner, always a gunner. मुझे आज याद आ गया क्योंकि अखबार में आज एक ऐसी खबर छपी है जिसने मुझे प्रसन्न कर दिया। आई वॉज सो हैप्पी अखबार की खबर पढ़ के कि मैंने सोचा कि इसका संदेश मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊं। खबर है देश को नया तोपखाना, नई तोप मिल रही है 155 मिलीमीटर। इस तोप का रेंज कहते हैं 48 किलोमीटर होगा। और ये सबसे बड़ी खबर है, ये जो तोप है ये DRDO हमारा अपना सिस्टम बना रहा है। आर्टिलरी टोट सिस्टम बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए मुझे याद है कि हम तरस गए थे। 68 की बात है, 1968। मैं तब यंग ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट, और सडनली मेरी पोस्टिंग बेलगाम हो गई थी और कहा था कि आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है न्यू रेजिंग के लिए। आई वॉज हैप्पी कि मैं, हमारी जो 22 माउंटेन रेजिमेंट थी उसमें वो 3.7 हावर्जर छोटी छोटी गनें थी जो खच्चरों पे ले जाते थे हम, और उसी से गुजारा हो रहा था। फील्ड गन थी हमारी 25 पाउंडर, वही ब्रिटिश वाला। हम पे तब ज़्यादा अपना कोई इक्विपमेंट था ही नहीं, अपनी छोड़ो हमने ख़रीदा भी कुछ ऐसा नहीं था। और पहली बार खबर थी कि हम मीडियम रेजिमेंट के लिए मीडियम गनें खरीद रहे हैं 130 मिलीमीटर। अभी जो आई है वो है 155 मिलीमीटर। तब हम खुश थे कि हमें 130 मिलीमीटर गन मिल रही थी जो हम रूस से खरीद के लाए थे, और उसके बड़े बड़े क्रास भी थे जो गन टोवर, जो गन खींचते थे। गन का वजन करीब 9 टन था। इट वॉज ए न्यूज़ एंड आई वॉज अम्यूज्ड कि मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हो रही है और उसको 130 गन मिलने वाली है। आप मानेंगे नहीं, स्टेशन पे जब मैं पहुंचा था तो मुझे दूसरी रेजिमेंट के ऑफिसर ने मुझे रिसीव किया था। कहता भाई मुबारक हो, 23 मीडियम रेजिमेंट, लेकिन यू आर द फर्स्ट ऑफिसर टू रिपोर्ट and you are the commanding officer. And as a commanding officer, I was interviewed by Brigadier प्रकाश नाथ। वो उसको ब्रिगेड के, रेज करने वाले ब्रिगेड के मालिक थे, और मेजर पागे DQ थे। उन्होंने आगे भाई देखो बच के रहना, ही इज अ डेंजरस मैन, ब्रिगेडियर प्रकाश नाथ। और वाकई ट्रेनिंग रेजिमेंट खड़ी करनी थी तो ही हैज़ टू बी मेटिकुलस, बहुत ही मेटिकुलस आदमी थे। और हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, रेजिमेंट हमने खड़ी की थी मिक्स रेजिमेंट। ये और अचीवमेंट था। पहले आर्टिलरी हमारी थी, जैसे जो बैटरी होती थी वो प्योर होती थी, या ईर बैटरी है, जाट बैटरी है, गुरखा बैटरी है, सिख बैटरी है। लेकिन यहाँ हमने, सबसे हमारे ट्रुप आने थे लेकिन मिक्स रेजिमेंट खड़ी करनी थी हमने, सबको मिला के। पहला अचीवमेंट था भारतवर्ष का कि आर्टिलरी में हम मिक्स रेजिमेंट खड़ा करने जा रहे थे। और रेजिमेंट हमने खड़ी की थी रात दिन की मेहनत के बाद में, और 71 में हमने इसी गन से 130 से फिरोजपुर को बचाया था। जो असॉल्ट आया था हमारे पास पाकिस्तान का भी टैंक्स, उसको फेस करने के लिए फिरोजपुर पे 130 ने हमने रात दिन फायर किया था। और आप मानेंगे गन की बैरलें लाल हो गई थी, उनका पेट जल गया था, लेकिन गन ने हमें लेट डाउन नहीं किया। इतना अच्छा इक्विपमेंट था। और आज
उसके 130 जो हमारी 223 मीडियम रेजिमेंट थी, उसको इसीलिए फिरोजपुर बचाने के उसमें हमें 73 में 26 जनवरी में परेड के लिए बुलाया था पूरी रेजिमेंट को एज ए शो पीस, एंड दैट टाइम वी वेर ए शो पीस 130 मिलीमीटर रेजिमेंट। और आज इतने दिन के बाद जब खबर आई है कि हम खुद 155 मिलीमीटर गन बना रहे हैं DRDO से और उसको रेजिमेंट्स को दे रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट 54,000 करोड़ की है, 107 गनें मिलने वाली हैं, मेरा मन कूद गया, उछल पड़ा। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने सोचा ये खबर मैं आपको जरूर दूं। ये बात नहीं है कि हमारे पास अभी उस कैलिबर की गन हमने खरीदी हुई है, 777 गन हमने वही 155 मिलीमीटर के बाहर से खरीदी हुई है, और भी गनें हैं, 130 पुरानी है, 105 भी गन भी है, बाकी गनें खरीद रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गन हम बना रहे हैं, हमने बना ली है और रेजिमेंट्स को दी जा रही है। और मुझे अपना वही पुराना जमाना याद आ गया जब हमने फिरोजपुर पे जान लगा के लड़ाई लड़ी थी, फिरोजपुर को बचाया था, देश को बचाया था और एक मुकम्मल विक्ट्री हासिल की थी। Even today I am proud of it. Thank you very much.